जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, बैक टू बैक आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है। सबसे पहले आपके पास आ गया एसबीआई पीओ का। उससे पहले तुम्हारे पास क्या आया था, एनआईसीएल ईओ का नोटिफिकेशन आया था। अब तुम्हारे पास आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। मतलब तीन नोटिफिकेशन आपके हाथ में। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी भले कम हो, पर ये तो है कि आपके पास नोटिफिकेशन की भरमार होने वाली है। तीन आ चुके हैं बैक टू बैक। अब आपके पास आईबीपीएस क्लर्क आएगा, देन आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। ये तीन नोटिफिकेशन, मतलब चार नोटिफिकेशन आपके और बाकी है गाइस। अब देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपने कल देखा था, सारा डिटेल में आपको पता भी चल गया होगा, बट फिर भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी है, मुझे पता है कि वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। देखो क्या पैटर्न में चेंज हुआ है। एक तो मुझे समझ में नहीं है, आईबीपीएस क्या नशा करके गांजा फूक के नोटिफिकेशन देता है, या पता नहीं क्या चीज हो रहा है उसके पास। समझ से परे। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या, एक तो आज से तुम्हारा नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया। मतलब आज से तुम फॉर्म फिलअप कर सकते हो, 21 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, एक वीक का आपको इंतजार करना है। कितना? एक वीक। अभी आपको नोटिफिकेशन देखना है खाली, और भरना नहीं है फॉर्म। जो गलतियां बच्चे करते हैं ना, उससे सीखना है, ना कि आपको खुद गलती करने फिर सीखना। नहीं, पहले देखना है सब कुछ। मैं फॉर्म फिलअप करूंगा पूरा, फिर आपको समझा दूंगा क्या गलती आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। देखो, ऑनलाइन एग्जाम की डेट उन्होंने पहले मेंशन करी, इसमें दे रखा है अगस्त, बट आपके पास 17, 23 और 24 ये 3 तारीख आपको ऑलरेडी मेंशन है। जो आपका रिवाइज कैलेंडर आया था ना, छोटा सा नोटिस जो आया था उसमें है। उसके बाद आपका रिजल्ट आपका सितंबर में देखने को मिलेगा। जो मेंस एग्जाम है वो आपका 12 अक्टूबर को होगा। पर्सनली टेस्ट इस बार जुड़ा है, जो आपका नवंबर दिसंबर में। जस्ट ये क्वालिफाई भी नहीं है, ये खाली आपको डिटेल्स देनी है। नॉन क्वालिफाई है। इंटरव्यू जो आपका होगा वो दिसंबर जनवरी मंथ में होगा। फाइनल जो अलॉटमेंट है वो आपका जनवरी फेब मंथ में आपका ये देखने को मिलता था। हमेशा क्या होता है, आपका अप्रैल मंथ में आता था। इस बार ये या तो 1 जनवरी को या 1 फेब को ये आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपेशन बैंक जो कितने हैं आपके। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, यूको बैंक है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके 11 बैंक होने वाले। अब आपका देखो, बेसिक पे कितना है, 48,000। लगभग लगभग 75,000, मतलब 75,000 प्लस आपकी सैलरी आती है। मैं कोशिश करूंगा, मेरे जो फ्रेंड है वो गुजरात पोस्टेड है, वो भी आपका पंजाब नेशनल बैंक में है, तो उसकी जो सैलरी स्लिप है मार्च मंथ की या अप्रैल मंथ की जो मुझे मिलेगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं एज की। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अब इन्होंने एज जो है ना इस मंथ में मांगी है, क्योंकि ये समझ में नहीं क्यों मांगी है। आप अगर आप तो पहले करना चाहते तो 2 से 3 महीने का एज रिलैक्सेशन बच्चों को देना चाहिए था। वहां पे दिक्कत है जिनकी एज ओवर एज हो रही है। मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम आपके 30 साल है। नॉट अर्लियर 2/7/1995 से पहले नहीं होना चाहिए। नॉट लेटर देन 1/7/2005 से नहीं होना चाहिए। बट अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। PWD होगा आपको 10 साल की मिल जाएगी। बाकी आप एक्स सर्विसमैन हो या किसी पोस्टेड हो सर्विसेज पे, मतलब उससे रिटायरमेंट हो चुके हो, आप एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एजुकेशन की बात करें तो 21/7/2025 तक होना चाहिए। ठीक है, डिग्री होनी चाहिए आपकी। बस कोई इन्होंने परसेंटेज नहीं मांगा है कि 55% है, 60% है मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं मांगा है। जस्ट आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो क्रेडिट हिस्ट्री। मैं आपको पहले बता दूं, क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपकी खराब है, सिविल स्कोर आपका खराब है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, अभी SBI पीओ में ये हुआ है। ठीक है, जिसका भी सिविल स्कोर खराब था ना, उनको रिजेक्ट किया गया है। अब ये मत सोचना कि जस्ट ये दे दिया गया, नहीं। SBI अगर कर सकता है तो IBPS पीओ भी करेगा, और ये जरूर ही करेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 175 है आपकी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, 850 आपके जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। और जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है ना, वो भी आप सही तरीके से बनवा लेना, वरना इसमें भी दिक्कत होती है बच्चों के साथ। अब सबसे बड़ी और सबसे बुरी या सबसे घटिया न्यूज अगर मैं कहूँ तो यही है। एग्जाम का पैटर्न मुझे समझ में नहीं आया, चेंज करना तो SBI की तरह कर देता। इंग्लिश में देखो, आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है। यहाँ पे क्वाड में 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब ये
टाइम वही है 20-20 मिनट, देखो तीनों में दिया है, टोटल 1 घंटा का है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया ये, अभी कोई बच्चा सोच रहा होगा मेरी रीजनिंग अच्छी है तो 40 मार्क्स लेके आ जाऊंगा, मेरी क्वांट वैसे बेकार थी तो 30 तो मेरी ठीक है। तो बेटा अगर आपने देखा होगा एसबीआई पीओ, उसमें जब पैटर्न चेंज हुआ था, इंग्लिश के मार्क्स कितने कर दिए थे, 40 कर दिए थे, बच्चों के 30 मार्क्स भी पॉसिबल नहीं थे। तो आप ये मत सोचना कि अगर वो मार्क्स बढ़ा रहा है तो वो आपको बिल्कुल पेपर इजी दे देगा, नहीं, वो कुछ ना कुछ तो घोटाला करेगा ही करेगा। उसके बाद मेंस की बात करें तो इसमें देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे उसने 5 मार्क्स बढ़ा दिए, कम कर दिए क्वांट के अंदर, और यहाँ पे भी क्वांट के अंदर कितने मार्क्स कम कर दिए, 10 मार्क्स, पहले 60 मार्क्स का आता था अब 50 मार्क्स कर दिए। जीए में उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए, पहले 40 मार्क्स का आता था अब उन्होंने 50 मार्क्स कर, पहले 155 क्वेश्चन आते थे अब 145 क्वेश्चन है, मार्क्स वही 200। अब देखो इसमें देखो जीए है, बैंकिंग अवेयरनेस है, डिजिटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में डाल दिया, इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर, सारा कुछ आपको मेन फोकस आपका बैंकिंग अवेयरनेस पे होना चाहिए। कपिल काठवाल सर को फॉलो करना शुरू कर दो। और आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें ऐसे आएगा, जो 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के होंगे, इसमें आपको आधा घंटा मिलेगा। इसमें देखो बोला गया मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, मर्जिंग ट्रेंड और बैंकिंग, और जो भी टेक्नोलॉजी करंट इवेंट चल रहे हैं उस पर भी आपके ऐसे भी आ सकता है, और उसका आपका सारा कुछ मतलब लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ आ सकता है। अब देखो एक चीज और ऐड की इन्होंने, पर्सनैलिटी टेस्ट, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द मेंस एग्जाम, जो मेंस में एग्जाम में क्वालिफाइंग होते हैं उनको टेस्ट देना होगा, सेल्फ रिपोर्ट है और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, नॉन क्वालिफाइंग के नीचे, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पास करना ही करना है, बट ये कंपलसरी अगर आप मेंस में बैठोगे, आप मेंस पास करते हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू प्रोसेस से पहले आपको ये पर्सनैलिटी टेस्ट देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपको इंटरव्यू बैठने नहीं दिया जाएगा। जस्ट क्वालिफाइंग मतलब क्वालिफाई भी नहीं है, जस्ट आपको क्या है, एक रिपोर्ट है। अगर मैं जैसे सपोज मेंस पास होता हूँ तो मेरा इंटरव्यू है तो मुझे खाली डिटेल देनी पड़ेगी, क्या हॉबीज है वगैरह वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ ये देना पड़ेगा बस। और नॉन क्वालिफाइंग नेचर में कोई आपका ऐसा भी नहीं कि पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वैकेंसी का ट्रेंड, सबसे पहले मैं आपको 2024 में वैकेंसी बता दूं, आपकी फाइनल वैकेंसी हुई थी 6,344, बट इनिशियल में अगर आप देखोगे ना तो ये वैकेंसी मेरे हिसाब से 5,500 के आसपास आई थी, इतना ही मुझे जहां तक याद है। अब इस बार कितनी वैकेंसी आपकी आई है, 5,208, ये आपकी इनिशियल वैकेंसी है। क्या है आपकी इनिशियल वैकेंसी, ये फाइनल वैकेंसी नहीं है। इसमें देखो आपके एक तो इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है, नॉट रिपोर्टेड, एक आपके यूको बैंक ने भी आपका नॉट रिपोर्टेड है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी नॉट रिपोर्टेड। और ये तीनों बैंक ऐसे हैं जो भर भर के वैकेंसी देते हैं। यूनियन बैंक का मुझे जहां तक याद है 500 तो मिनिमम देता ही देता है पीओ की, तो हो सके तो ये वैकेंसी आपकी आराम से, मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये 7,000 की टच तो हो ही जाएगी, ठीक है, आराम से होगी। अगर 7,000 नहीं भी होती तो 6,500 तो ये क्रॉस कर जाएगी आराम से, ये हो सकती है फाइनल वैकेंसी। बट आप ये चिंता मत करो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, पैटर्न चेंज हो गया, तो पैटर्न चेंज आप अकेले के नहीं हो, सबके पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, वहां से जाओ ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड दिक्कत हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, किसी प्रकार की बुक की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, बट शर्त ये है आपको मैसेज करना पड़ेगा, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बट विद इन 2 आवर्स वो पीडीएफ डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मेरा ऐसे ही चैनल खराब हो चुका है कॉपीराइट की वजह से। अब मैं नहीं चाहता कि वो दिक्कत आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैसेज करना, या तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, या आप ग्रुप में मैसेज कर देगा, तो मैं जितने हो सके 90% तो मैं आपको दे देता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।